नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत में देखिए, ये प्रतिशत का साइन होता है, ये प्रतिशत का साइन है और इसकी वैल्यू होती है 1/100। जहाँ पर भी प्रतिशत का साइन दिखे उसकी वैल्यू आपको ये लगानी है कि 1/100, 1/100। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं, पहले 100/100 करेंगे और 100/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुणा में 100 गुणा में 1/100। तो जो 1/100 दिया है इसको हम लिख देंगे प्रतिशत के साइन में। तो यह है 1/4 गुणा में 100 और ये प्रतिशत का साइन। तो सीधा आप ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि ये इस तरीके से लिखा गया है, 1/4 गुणा 100 गुणा 1/100 दिया गया। तो 1/100 का तो प्रतिशत का साइन बन गया और ये हो गया, सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो 1/4 को जब प्रतिशत में बदलोगे तो ये 25% बनेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि 600 का 20% कितना होगा। तो 600 का 20% के लिए 600 का मतलब गुणा और 20% का मतलब 20/100। जब इसको सोल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 6 गुणा में 20 यानी 6 दूनी 12, 120। 600 का 20% 120 होगा, यानी 600 का 20% 120 होगा। अब देखिए, जैसे बोला कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो 600 का x% 120 होगा, इस तरह से करना है। अब 600 का x% 120 होगा तो क्या करेंगे कि 600 गुणा x% को लिखो x/100 बराबर 120। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और x बराबर कितना आ जाएगा, 120/6, क्योंकि 6 यहाँ पे गुणा में है इस साइड में, तो दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 6 दूनी 12, 20% आ जाएगा। x का मान 20% आ गया और x प्रतिशत हमने लिया था, तो 600 का 20% है वो 120 होगा। देखो यहाँ पे हमने सोल्व किया भी है। तो ये किस तरह से भी चेंज होकर के आ सकता है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। 8 रुपये का, अब यहाँ पे पैसा दिया है और यहाँ पे रुपये लिखा है, तो पैसा और रुपये को एक ही यूनिट में आपको बदलना है। जैसे 8 रुपये को हमने बना दिया 800 पैसे, तो 800 पैसे का कितना प्रतिशत 60 पैसा है, तो हम लिखेंगे x%। तो x% को x/100 लिख दिया, 60 पैसा है। अब आगे सोल्व करोगे तो ये 2 0 से कैंसिल हो गए और x बराबर कितना आ जाएगा, 60/8। जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 15/2, यानी 7.5% आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5%। 8 रुपये का 7.5% 60 पैसा होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 240 kg होगा। 6 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 kg होता है। तो 6 क्विंटल में कितना kg होगा, 600 kg होगा। तो 600 kg का कितना प्रतिशत, x%, x/100, 240 kg है। तो x का मान निकाल दो, यानी ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और x बराबर कितना आ जाएगा, 240/6, 6 चौक 24, 40% आ जाएगा। यानी 6 क्विंटल का 40% 240 kg होगा। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे है, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन है पहले, और प्रतिशत वर्दी पे भी करेंगे, प्रतिशत कमी और वर्दी दोनों पे होंगे वो भी करेंगे। बस पहले हम प्रतिशत कमी पे आधारित क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को पहले जितने वे में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी उपभोक्ता पहले जितने वे में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले 20% दाम कम हो गए, तो मानो कि वो 100 रुपये की चीनी खरीद रहा था, अब भी वो 100 रुपये की खरीद रहा है और चीनी के मूल्य में, प्रति केजी मूल्य में गिरावट आ गई, यानी कमी आ गई। तो अब 100 रुपये में उसको कितने किलो चीनी ज़्यादा मिलेगी, ये है। तो उसको कितना चीनी वो ज़्यादा खर्च करेगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगाना है। प्रतिशत जब अधिक निकालना हो, प्रतिशत वर्धी या प्रतिशत अधिक, तब क्या करना है, प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी लिखो और गुणा में 100 और प्रतिशत का साइन लगा दो। देखिए इस क्वेश्चन से हम डायरेक्ट वैल्यू होते हैं, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना किसी भी क्वेश्चन में और आपकी वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से, जिसमें प्रतिशत कमी वाला, जैसे 20% घट गया तो ये कमी हो रही है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में। और फिर आपको कमी होने से आपको अधिक के बारे में पूछा जाए तो प्रतिशत अधिक वाले में ये ट्रिक लगा देना। तो प्रतिशत कमी कितनी हो रही है यहाँ पे, 20% कमी हो रही है, तो 20 लिखो यहाँ पे, बट्टा में 100 माइनस ये 20 लिखा जाएगा, गुणा 100 और ये प्रतिशत का साइन। 20 बटे में 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 होता है, गुणा 100 और प्रतिशत। अब 20 एकम 20 और 20 चौक 100, 1 बटा 4 आ गए, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो कितना आ गया, 25% आंसर आ गया। तो उनको क्या करना होगा, 25% व्यय अधिक करना पड़ेगा, यानी चीनी ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी 25%, तब जाके वो 100 रुपये की चीनी खपत हो पाएगी उनसे। जैसे मानो 100 रुपये की पहले खर्च कर रहे थे तो कम आ रही थी, उससे काम चल रहा था उनका, लेकिन 100 रुपये में अब ज़्यादा चीनी आ रही, तो कितनी ज़्यादा आ रही है, 25% पहले से ज़्यादा आ रही है, तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे वो। अब अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। तो इसमें भी यही अप्लाई करना आपको, प्रतिशत अधिक पूछा है कि कितने अधिक पे बेचा जाए, तो प्रतिशत अधिक पे पूछा गया तो कितने प्रतिशत कम है, 20%। 100 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा, गुणा में 100 और प्रतिशत का साइन। सोल्व कर दो, 20 एकम 20 और 20 चौक 80 और इस 4 एकम 4 और 25 चौक 100 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 25% आ जाएगा। ये आंसर है। तो प्रतिशत कमी पे आधारित क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिशत वृद्धि वाले। प्रतिशत वृद्धि पे के क्वेश्चन कैसे हैं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है। तो इसलिए प्रतिशत कमी के क्वेश्चंस में आपको लगाना है, प्रतिशत अधिक जो दे रखा है वो लिखोगे अपॉन 100 प्लस प्रतिशत अधिक। अब देखो दोनों में एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, अपॉन में जो 100 प्लस और 100 माइनस है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे कमी निकालनी है तो आप क्या हर को बढ़ा दो, बढ़ाओगे कब, प्लस होगा तभी तो बढ़ेगा, तभी तो कमी आएगी। और जब प्रतिशत अधिक निकालना हो यहाँ पे तो 100 माइनस कर दो, तब वो प्रतिशत अधिक आ जाएगा। तो प्रतिशत अधिक बटा 100 प्लस प्रतिशत अधिक और गुणा में 100 और ये प्रतिशत का साइन, ये ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। यानी पहले प्रतिशत अधिक दे रखा हो फिर प्रतिशत कमी पूछी जाए, तो इस टाइप से करना है इनको। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, प्रतिशत वृद्धि दे रखी है 20%, तो 20 बटे में 100 प्लस का 20 गुणा 100 और ये प्रतिशत का साइन आ गया। तो 20 बटे में 100 यानी 20 बटे में 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 और गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 2 एकम 2 और 2 6 12, तो 1 बटा 6 गुणा 100%, तो इसका कितना आ जाएगा, अब 6 का भाग दे दो 100 में, तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा ध्यान रखना है, 16 से 2 बटा 3% होता है। 100 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि पैसे तो वैसे तो ये ऐसे आएगा 16 से 4 बटे में 6, लेकिन ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो इसलिए 16 से 2 बटा 3% इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, वही प्रतिशत कमी निकालनी है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो प्रतिशत कमी निकालनी है हमको, तो कमी के लिए वही 25 बटे में 100 प्लस 25 गुणा 100 और ये प्रतिशत का साइन लगा दो। तो 25 बटे में 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 गुणा 100, 25 एकम 25 और 25 5 125 और 5 एकम 5 और 20 5 100, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा।
इस तरह से करना है। अब प्रतिशत कमी हो गई, प्रतिशत वृद्धि के भी हमने कर लिए। आगे चलते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों से रिलेटेड। अब देखो, एक में एक जगह बढ़ेगा, एक जगह कम होगा, या दोनों में बढ़ेगा, दोनों में कम होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसलिए प्रतिशत वृद्धि इसमें कैसे मिलेगी, इसमें ऐसे मिलेगी कि देखो, मान लेते हैं कि ये x था और ये था y, तो ये इसका एक ट्रिक बना लेते हैं या इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और ये प्रतिशत का साइन, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बढ़ रही है तो इस वैल्यू को प्लस में ले लोगे और घट रही है तो उसको माइनस में ले लोगे, और x और y की जगह वैल्यू पुट कर देना। x अगर बढ़ रहा है तो x को प्लस में लेना है, y बढ़ रहा है तो y को प्लस में लेना है, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों को प्लस में लेना, या दोनों कम हो रहे हैं तो दोनों को माइनस में लेना है। आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा, अभी अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 10% बढ़ी पहले, फिर 20% बढ़ी, यानी x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई, और 10 गुणा में 20 और बट्टे में 100 है, और ये कोष्ठक में बंद करते हैं और ये प्रतिशत का साइन लगा दो। अब कितना आ रहा है, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30, प्लस ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 प्लस 30 कितना है, 32। तो 32% की वृद्धि हुई इसकी आय में। टोटल कितने प्रतिशत की, 32% की। वैसे देखने में कितना लग रहा है, 10 प्लस 20 कितना, 30 ही लग रहा है, लेकिन 30 नहीं, 32% की वृद्धि हुई ओरिजिनल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसमें क्या दे रखा है कि घटाया गया और फिर घटाया गया, यानी मोहन ने अपना व्यय जो खर्चा था उसका, उसने 15% घटाया पहले, फिर दोबारा से घटाया। इस प्रकार उसके वो व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई, उसके खर्चे में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। इसके लिए क्या करना होता है, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यही लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसी फॉर्मूला यही लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन इसका आंसर जब प्लस में आता है इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी, माइनस में आता है इसका मतलब प्रतिशत उतनी ही कमी होगी। अब इसमें रखते हैं 15% घटाया तो x का मान माइनस का 15 होगा, फिर माइनस का 5% घटाया गया, दोबारा घटाया गया तो माइनस, y का मान भी माइनस का 5 होगा, और दोनों का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 15 गुणा में 5 बट्टे में 100, और ये प्रतिशत का साइन हो गया। माइनस का 15 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस 15 5 होता है 75 बट्टे में 100 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 0.75। जब इनको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 19.25। तो माइनस का 19.25 आने का मतलब इसमें कमी हो रही है, तो 19.25% की कमी हुई है। इस तरीके से इनको करना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यह आ जाएगा, जैसे हमने लिया कि 20% इसकी मजदूरी बढ़ी है, 20% इसकी मजदूरी बढ़ी है, पहले एक व्यक्ति की मजदूरी बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। अब इसमें बढ़ना और घटना दोनों है, वही फॉर्मूला लगाना है हमको, कलर चेंज कर लेते हैं। वही फॉर्मूला हमको लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और यही प्रतिशत का साइन। अब 20% बढ़ी तो इसलिए x का मान 20 हो गया, y में घटेगी तो माइनस का 10 कर दो, फिर प्लस 20 गुणा में माइनस का 10 बटा 100, और ये प्रतिशत का साइन। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 गुणा माइनस का 10 कितना आ जाएगा, माइनस का, हाँ यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 20 और 10 को इन दोनों को जब गुणा करेंगे तब माइनस का 200 आएगा, 200 बटा में 100, तो 200 बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 10 माइनस 2 आ गया, जो कि कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ये 8% है, यानी उसकी मजदूरी में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 8% उसकी मजदूरी बढ़ी है। पहले 20% बढ़ी, फिर 10% घट गई, तो उसमें भी उसकी मजदूरी कुल कितनी बढ़ी हुई रह गई, 8% बढ़ी हुई रह गई अभी भी।
2 बार परिवर्तन होने के बाद भी उसकी कुल मजदूरी में परिवर्तन 8% बढ़ोतरी का आया, यानी कम नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इसे बोला गया कि त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा या प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वही सब फॉर्मूला सेम होगा। तो 8 + 12 + 8 × 12/100 और ये प्रतिशत का साइन लगा दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 प्लस ये कितना है 96/में 12 8 96 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 + 96/100 और ये प्रतिशत का साइन लगा दो। तो ये हो जाएगा 20.96% क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। अभी बोला कि एक वर्ताकार क्यारी के व्यास में 15% कमी गई कि तो उसके क्षेत्रफल में कितना घट जाएगा। तो इसमें आपको और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। कमी हो रही है तो माइनस लेना है, वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेना है। तो वही फॉर्मूला लगाना है जिसमें -15 प्लस -15 को गुणा करना है -15 से, यानी x + y + xy/100। और जो माइनस आ रहा है वो कमी की वजह से आ रहा है, यानी कम हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो -15 और -15 -30 प्लस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे माइनस, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने जाएगा 225/100। तो ये आ जाएगा -30 प्लस 2.25। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -30 + 2 कितना हो जाएगा -28, -28 में प्लस का 0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27.75 माइनस का, यानी इतनी कमी हो जाएगी इसमें। वर्ताकार क्यारी के व्यास में 15% कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में भी 27.75 की कमी हो जाएगी। माइनस होने का मतलब कमी हो रही है और प्लस का साइन आने का मतलब वृद्धि हो रही है। ये देखना, ये क्षेत्रफल में ये परिवर्तन आएगा। अगला क्वेश्चन है आयतन पर आधारित। अब आयतन में क्या चेंज आएगा। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आयतन बेलन का क्या होता है, पाई r² h होता है। तो आप यहाँ से देखोगे तो पाई है r × r × h, यानी 3 इकाइयाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, r और h। इसलिए क्या करना है कि पहले 5% जो त्रिज्या 2 बार बढ़ रही है उसको निकालो। तो 5% त्रिज्या बढ़ी, फिर दोबारा से 5% बढ़ रही है, प्लस 5 × 5, इसमें प्रतिशत का साइन उठा देते हैं यहाँ से। 5 + 5 + 5 × 5/100 और ये प्रतिशत, इतना तो पहले त्रिज्या बढ़ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 5 कितना 10, 10 + 25/100 और प्रतिशत, तो ये आ जाएगा 10.25%। ये त्रिज्या में वृद्धि हुई। अब त्रिज्या में वृद्धि के साथ में हम ऊंचाई में भी वृद्धि कर देते हैं। तो 10.25 प्लस 10% ऊंचाई में जो वृद्धि हुई वो, और प्लस 10.25 गुणा में 10/100 और ये प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 10.25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20.25 प्लस, अगर गुणा करेंगे तो 10.25 को इन दोनों को 10 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 102.5/100 आएगा। ये आंसर आ गया, इतना प्रतिशत चेंजेज आएगा। अब जब इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो आ जाएगा 20.25 प्लस ये हो जाएगा 1.025 और प्रतिशत। और ज़्यादा सोल्व कर दो, दोनों को ऐड करते हो जाएगा 20 और 1 21.25 के आगे एक जीरो लगा देते हैं तो कितना बन जाएगा 50, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 250 3 डिजिट में हो जाएगा, ये भी 3 डिजिट में है। अब दोनों को ऐड करो तो बन जाएगा 250 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 275। तो 21.275% की वृद्धि हो जाएगी इसके आयतन में। ये चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं।